नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ममलिकत सऊदिया में यौम तासीस का जश्न, रंगारंग प्रोग्राम्स। भारतीय खातून अपने वालिद की याद में लाहौर का थाना देखने पहुंच गई पाकिस्तान। मुस्लिम खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने वाले को कनाडा की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। वेटिंग लिस्ट में शामिल 10,000 से जायद आज़मीन को हज के लिए मिल गई मंजूरी। मुंबई पुलिस ने राजा सिंह की रैली को इजाजत देने से किया इनकार। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में मौलाना महमूद मदनी से 6 घंटे तक एसटीएफ की पूछताछ। संजय राउत ने कहा कि 25 लाख का कलम और 15 लाख का सूट इस्तेमाल करने वाले मोदी गरीब होने का करते हैं ड्रामा। मुंबई में ब्लड प्रूफ ट्रेन के काम में तेजी, सुरंग के लिए ब्लास्टिंग। राहुल गांधी पर झारखंड में चलेगा केस, हाई कोर्ट का फैसला। साबिक वजीर आला व स्पीकर मनोहर जोशी का इंतकाल। हैदराबाद की एमएलए लिसिया निंदिता की सड़क हादसे में मौत। भगवंत मान का बड़ा ऐलान, किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसान को 1 करोड़ का मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी। बेंगलोर के गोडाउन में आग लगने से 40 गाड़ियां जलकर तबाह। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ममलिकत सऊदिया में जुमेरात, जुमा और हफ्ता 3 दिन की मुसलसल छुट्टियों में यौम तासीस का जश्न जोश व खरोश से मनाने का मौका मिला। यौम तासीस के मौके पर तमाम सरकारी व नीम सरकारी इमारतों को सब्ज रोशनियों से सजा दिया गया और मुख्तलिफ शहरों में तासीसी गाँव के उन्वान से खुसूसी इलाके तैयार किए गए। वजारत दाखिला की इमारत को सब्ज खमखमों से सजाया गया, जिससे रात के वक्त इलाके की रौनकें दुबाला हो गईं। वजारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए, जिनमें फौजी परेड, ड्रामे, शेरी महफिल व सकाफती शोज शामिल थे, जबकि बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर तफरीही प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया था। कनाडा से एक सिख खातून ने फैमिली के हमरा लाहौर के उस पुलिस स्टेशन को देखने पहुंची जहां तकसीम से कबल उनके वालिद थानेदार तैनात थे। राजवंत कौर के मुताबिक 1947 की तकसीम में उनके वालिद सरदार बंता सिंह को भी दूसरों की तरह लाहौर और अपना घर छोड़ना पड़ा था। उनका खानदान हिजरत करके इंडिया आ गया। उनके पास इंडिया के अलावा कनाडा की भी शहरियत है। गुज़िश्ता रोज जब राजवंत कौर किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन देखने पहुंची तो एसएचओ की कुर्सी पर बैठे यूनुस भट्टी ने उनका इस्तकबाल किया। एसएचओ यूनुस भट्टी ने बुजुर्ग सिख खातून को इज्जत दी और एहतरामन उन्हें अपनी खाली कुर्सी पर बिठाया। राजवंत कौर पंजाब पुलिस के बर्ताव और मेहमान नवाजी से आबदीदा हो गईं। वो थाने के दरो दीवार चूमती रहीं। उनका कहना था कि इस थाने की दरो दीवार में अपने वालिद की खुशबू महसूस होती है। राजवंत कौर और उनके शौहर ने लाहौर के दीगर अहम और तारीखी मकामात का दौरा भी किया और जुमा के रोज वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस इंडिया लौट गईं। कनाडा की अदालत ने 22 साला नेथनल वैलेटमैन को उम्र कैद की सजा सुनाई, जो 2021 में अपने ट्रक से मुस्लिम खानदान के तमाम अफराद को कुचल दिया था। बताया जाता है कि मुस्लिम खानदान का सिर्फ एक 9 साला लड़का बच गया,
जबकि 46 साल सलमान अफजल और उनकी 44 साल अहलिया, उनकी 15 साल बेटी और 74 साल वालिदा हमले में जहां बहक हो गई थी। मुकदमे में पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक वैलेट ने खानदान की 2 खवातीन को रिवायती पाकिस्तानी लिबास पहने हुए देखकर खानदान को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक जज ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि नेथनल वैलेट मैन ने बेगुनाह खानदान को टारगेट किया जिससे वो कभी नहीं मिला था और जराइम के बाद उसने पुलिस के सामने एतराफ़ किया। अदालती फैसले के मुताबिक मुलजिम 25 बरस तक पैरोल के लिए अहल नहीं होगा। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत इमसाल हज पर जाने का इंतजार करने वाले तकरीबन 34,000 आज़मीन में से 10,000 से ज़ायद आज़मीन को मंजूरी मिल गई। ये इत्तला हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO लियाकत अली आफाकी ने प्रेस रिलीज में दी। उन्होंने कहा कि कुरे में मुंतखब आज़मीन के ज़रिए कैंसिल कराई गई सीटों और एडवांस रकम जमा न करने की वजह से हुई खाली नशिस्तों को पुर करने के लिए वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 82, दिल्ली के 440, गुजरात के 1594, हरियाणा के 23, कर्नाटक के 1380, केरला के 1561, मध्य प्रदेश के 558, महाराष्ट्र के 2499, मणिपुर के 50, तमिलनाडु के 633 और तेलंगाना के 1316 आज़मीन हज का इंतजार खत्म हुआ और उन्हें हज 2024 के लिए मंजूरी मिली। लियाकत अली आफाकी चीफ एग्जीक्यूटिव हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन से अपील की कि मालूमात के लिए सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया या रियासती हज कमेटियों के दफ्तरों पर राब्ता करें, किसी प्रोपेगेंडे और अफवाह का शिकार न हों। हज मनसूखी की 1680 दरखास्तें महाराष्ट्र से, 1440 उत्तर प्रदेश से, 1014 कर्नाटक से, 943 तेलंगाना से और 908 जम्मू कश्मीर से मौसूल हुई, जबकि वेटिंग लिस्ट में सबसे ज़्यादा 8022 दरखास्तें केरला की थीं, जबकि महाराष्ट्र से 7659, गुजरात से 7193 और तेलंगाना से 3416 दरखास्तें थीं। मुंबई में हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को मुकर्रिरीन में से एक के तौर पर दर्ज किए जाने पर राजा सिंह की नफरत अंगेज तकारीर का हवाला देते हुए पुलिस ने 25 फरवरी को शाम 5 बजे होने वाली रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दरखास्त गुजार को भेजे गए खत में पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया और राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमात को उजागर किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए देखा जा सकता है कि इजाजत के बगैर रैली निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में कार्रवाई करते हुए जमीयत उलमाए हिंद और हलाल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर मौलाना महमूद मदनी से 6 घंटों तक पूछताछ की। मौलाना ने उस पर वक्त मांगा ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके। याद रहे कि 13 फरवरी को लखनऊ पुलिस ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 ओहदेदारों को मुनासिब नमूने या जांच के बगैर कंपनियों को जाली सर्टिफिकेट जारी करने पर गिरफ्तार किया था। इससे पहले जनवरी में अदालत उज़्मा ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट महाराष्ट्र की 2 दरखास्तों पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इस नोटिफिकेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया था, जिसमें यूपी में हलाल से तस्दीक शुदा मसनूआत की तैयारी, फरोख्त, ज़ख़ीरा करने और तकसीम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। शिवसेना यूबीटी के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अपने कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो आम लोगों के दरमियान जाते हुए सादगी अपनाएं, महंगी घड़ियों और कारों का इस्तेमाल न करें। लेकिन जेपी नड्डा का यह मशवरा वजीर आजम मोदी पर लागू नहीं होता। पीएम मोदी अपने जेब में जो कलम रखते हैं उसकी कीमत 25 लाख रुपए है और उनका सूट 15 लाख रुपयों का है। गुज़िश्ता 70 सालों में मुल्क के किसी भी वजीर आजम ने इस कदर अमीरी के ठाट नहीं रखे जैसा मोदी ने इख्तियार किया।
संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के 100% लीडरों के हाथों में महंगी घड़ियां हैं और 90% लीडरान लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं। मगर अब न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के लोगों ने तय कर लिया है कि उनके महंगे सूट और महंगी घड़ियां उतारना है। मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है। अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली बुलेट ट्रेन थाने के शेल फाटा तक जमीन से ऊपर और शेल फाटा से बीकेसी तक एक सुरंग से गुजरेगी। 21 किलोमीटर का यह फासला मुकम्मल तौर पर जेर जमीन होगा और इसमें भी 7 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के नीचे होगा। मुल्क में पहली बार समंदर के नीचे से ट्रेन चलेगी। विकरोली, बीकेसी और शेल फाटा में आज 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए ब्लास्टिंग की गई। मुंबई में बुलेट ट्रेन का 21 किलोमीटर का रास्ता जेर जमीन है और उसके लिए सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में झारखंड हाई कोर्ट ने उस वक्त के बीजेपी सदर अमित शाह के खिलाफ रिमार्क्स के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में समाअत जारी रहेगी। याद रहे कि मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालिक राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कातिल कांग्रेस का कौमी सदर नहीं बन सकता, ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। उसके अलावा एक केस 2019 के लोकसभा के दौरान का है, जब राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सारे मोदी चोर हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना के बुजुर्ग रहनुमा मनोहर जोशी का आज 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें हिंदोजा हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने 3 बजे आखिरी सांस ली। मनोहर जोशी न सिर्फ 5 साल महाराष्ट्र के वजीर आला रहे, बल्कि लोकसभा के भी स्पीकर रहे। मनोहर जोशी शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के करीबी साथियों में से एक थे। सियासी हलकों में उन्हें प्यार से जोशी सर कहा जाता था और उन्हें महाराष्ट्र का तजुर्बाकार लीडर माना जाता था। तेलंगाना में बीआरएस की एमएलए लिसिया निंदिता की कार हादसे में मौत हो गई। वो जिस कार में सफर कर रही थी, वो सड़क के बैरिकेड के किनारे से टकरा गई। हादसे में नंदिता का कार ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। बताया जाता है कि ये पहली बार नहीं जब नंदिता की गाड़ी का हादसा हुआ हो। 10 दिन पहले भी एक सड़क हादसे में नंदिता बाल बाल बच गई थी, जब 13 फरवरी को नारगेटपल्ली में पेश आए एक हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। नंदिता के अहले खाना के मुताबिक पिछले 60 दिनों में नंदिता के साथ 3 बड़े हादसात पेश आए, मगर वो 2 सड़क हादसात में महफूज रहीं, लेकिन इस बार पेश आए सड़क हादसे में वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। किसानों की तहरीक के दरमियान पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कहा कि वो किसानों की तहरीक के दौरान हिलाक होने वाले किसान शुभकरण सिंह के अहले खाना को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देंगे। उसके अलावा किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि शुभकरण सिंह इससे कबल 2020-21 में किसानों की तहरीक में भी हिस्सा लिया था, जब वो सिर्फ 17 या 18 साल के थे। शुभकरण सिंह पहले शख्स हैं जिनकी हालिया किसानों की तहरीक में मौत हुई है और डॉक्टरों का कहना है कि शुभकरण सिंह की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन कौन सी गोली उनके सर में लगी ये मालूमात पोस्टमार्टम से ही मिल सकेंगी। अब स्टेट न्यूज तफसील से। गंगोनाहल्ली के करीब देर रात गोडन में आग लगने के खौफनाक वाकये में 30 से 40 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की बाइस आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसा रिजवान नामी शख्स की पार्किंग की जगह पर पेश आया, जो किराए पर यह जगह हासिल करके गाड़ियां पार्क करता था, जहां हादसाती तौर पर लगने वाली आग में तकरीबन 30 से ज्यादा ऑटो रिक्शा जल गए।
इत्तलात हैं कि इस जगह प्लास्टिक का गोडाउन भी था और रात को उस जगह गाड़ियां पार्क की जाती थी और यहाँ कपड़ों का भी गोडाउन था। आग लगने से कपड़े भी जल गए, जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं है। आग लगने की वजह से जगह जगह खौफ व हरास का माहौल है। देखते ही देखते आग के शोले पूरे इलाके में फैल गए। याद रहे कि इससे पहले कुंभलगढ़ के करीब एक परफ्यूम फैक्ट्री में भी आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक की तरह आपका भरपूर ताउन हासिल रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।